एक दूर दराज गांव था जहां लोग बहुत सीधे साधे और शरीफ थे। मगर उस गांव में दो बदमाश और चालाक ठग भी रहते थे जिनके नाम रांगा और मांगा थे। ये दोनों हर वक्त नए तरीके सोचते रहते थे ताकि लोगों को चूना लगा सकें। एक दिन रांगा और मांगा एक बुजुर्ग आदमी के पास गए जो अपना घोड़ा बेच रहा था। उन्होंने कहा, बाबा, ये घोड़ा तो जादुई लगता है। इसका असली मोल तो बहुत ज़्यादा होगा। बुजुर्ग हैरान हुआ, मगर ठग उसे इस बात का यकीन दिलाने लगे कि ये घोड़ा रात को सोने वाले के ख्वाब पूरे कर सकता है। बुजुर्ग उन दोनों की बातों में आ गया और सिर्फ 50 रुपए में घोड़ा उन्हें बेच दिया। रांगा और मांगा बहुत खुश थे। उन्होंने एक नया शिकार ढूंढा और उसे कहा, भाई, ये गोरा अगर तुम्हारे सिरहाने सोएगा तो तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। बेचारा आदमी बात मान गया और घोड़ा 500 रुपये में खरीद लिया। रात को जब उस आदमी ने घोड़े को अपने पास सुलाया तो सुबह उठकर देखा तो घोड़ा गायब था। वो भागकर रांगा और मांगा के पास गया, मगर दोनों पहले ही गांव से निकल चुके थे। अब वो बेचारा परेशान हाल अपना सर खुजाते हुए वहां खड़ा हो गया और ये महसूस कर रहा था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। कुछ दिनों बाद रांगा और मांगा नए गांव गए और उन्होंने एक आम पंखा उठाया और वहां के एक अमीर सेठ के पास चले गए और जाकर उसे कहने लगे, सेठ जी, ये पंखा सोने का है, मगर ये सोने की हालत में तब आएगा अगर इसका मालिक इसे कुछ दिन चलाए, तो उसके बाद ये सोने का बन जाएगा। सेठ बेचारा लालच में आ गया और दोनों ठगबाजों से 1000 रुपए में पंखा खरीद लिया। उस गांव के सेठ ने रोजाना पंखा चलाया, मगर सोने का नहीं बना। जब उसे यकीन हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तब तक दोनों ठगबाज गांव छोड़कर जा चुके थे। रांगा और मांगा जब नए गांव गए तो वहां पहले से ही उनकी कहानी पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने एक नए आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो उसने पूरे गांव को बुला लिया। लोगों ने दोनों ठगबाजों को पकड़कर उन्हें सबक सिखाया। गांव वालों ने रांगा और मांगा को आधा गंजा करके उनसे उन सब के पैसे वापस लिए और उन्हें गांव से निकाल दिया। दोनों ठगबाज शर्मिंदा हुए और फैसला किया कि अब कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे। अब दोबारा दोनों ने एक नए गांव का रुख किया, मगर इस बार उन्होंने ठीक तरीके से पैसे कमाने का सोचा। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला लगाया जिसमें ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान से खरीदारी करने लगे और उनकी ईमानदारी का सफ़र शुरू हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है और झूठ से हमेशा नुकसान होता है। बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मेहनत से कमाए गए पैसे ही असल दौलत हैं। हर कोई सुधर सकता है अगर दिल से ईमानदारी अपना ले तो।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.